हेलो वीवर्स, मैं आज आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन बताऊंगा कि हम ये क्यों एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में करते हैं। पहली बात आपको जो समझनी है वो है वॉइस। वॉइस की मीन्स क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस हम कहते हैं तो वॉइस का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करें अल्फाजों के अंदर जो कि लिखे हुए हों या कि ज़बानी हों, ओरल हों या रिटन हों। अब इसमें एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट समझनी है, वो सब्जेक्ट है। बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट इस बारे में गलत है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला हो। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग का अल्फाज, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन कॉल्ड शिजुका, ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? पहला वर्ड। ये पहला वर्ड क्या है? जॉन है। हर सेंटेंस का पहला वर्ड उसका सब्जेक्ट कहलाता है। लाजमी नहीं है कि वो सब्जेक्ट उसका काम ही करने वाला हो, डूअर ऑफ वर्क हो। नहीं, ये नहीं कह सकते आप। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। देखें, पहली बात, एक्टिव वर्ब क्या होता है? ये एक्टिव वर्ब कहलाता है जो फर्स्ट सब्जेक्ट हो, जो काम भी करने वाला हो। आपको मैं समझाता हूँ। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग डूइंग एक्शन मीन्स डूइंग एनी वर्क, देन वी यूज़ एन एक्टिव वर्ब। यानी कोई भी सब्जेक्ट जो कि चीज़ हो या कोई इंसान हो और वो अमल कर रहा हो, एक्शन कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वर्ब। और ये आप देखें, सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, जॉन कॉल्ड शिजुका। इसमें जॉन ने कॉल की किस शिजुका को, तो जॉन ने ही काम किया कॉल करने का शिजुका को, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट। वो भी कौन सा? डूअर ऑफ वर्क, जो काम करने वाला हो। दूसरा, पैसिव वर्ब क्या होता है? पैसिव वर्ब हम उसे कहते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, इज नॉट डूइंग द एक्शन, देन वी यूज़ द पैसिव वर्ब। इसमें हम ये कह रहे हैं कि वो सब्जेक्ट जो काम नहीं करने वाला हो, जो एक्शन ना करने वाला हो, यानी स्टार्टिंग वर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वर्ब। इसकी एग्जाम्पल आप देखिए, शिजुका वॉज कॉल्ड बाय जॉन। इसमें शिजुका ने कोई काम नहीं किया, लेकिन ये सब्जेक्ट बनी हुई है ये, लेकिन ये पैसिव वर्ब है, पैसिव सब्जेक्ट है। यानी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया है इसमें, और सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा। वो कौन है? शिजुका। शिजुका वॉज कॉल्ड बाय जॉन। शिजुका को कॉल आई जॉन के ज़रिए। अब आप इसमें और इसकी समरी देखें। पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बता दूं कि किस तरह के एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस कन्वर्ट होते हैं। देखें, ये आपके सामने चार्ट आ रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। दे कुक फूड हियर, वो लोग खाना पकाते हैं यहाँ पे। पैसिव में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो गया? फूड इज़ कुकड हियर, फूड यहाँ पे बनता है। अच्छा, पैसिव वॉइस के अंदर एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि अक्सर लोग, अक्सर जो राइटर्स होते हैं या स्पीकर्स होते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। पहली चीज़, एक्टिव में जो सब्जेक्ट है ये रहा सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला वो दे है, दे कुक फूड हियर। और ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? फूड है। यानी हम इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हम लोग एक चीज़ और ही करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लिखते ही नहीं हैं। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ सामने दे कुक फूड हियर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, जिस पे काम हुआ। तो फूड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फूड फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। फूड इज़ कुक्ड हियर। अच्छा, ये रूल्स हैं कुछ, ये आपको समझना पड़ेंगे कि ये हम क्यों थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा रहे हैं, या पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म। तीनों नाम है इसके थर्ड फॉर्म के। हम ये क्यों लगा रहे हैं? ये पैसिव वॉइस का रूल है कि हर सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, मस्ट। बाकी इसके रूल्स और भी हैं बहुत सारे, वो नेक्स्ट में सेशन में आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह किस तरह आप इसको समझ सकते हैं। अब ये देखें, आप इसका वर्ड लगाया, ये भी रूल है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इज़ एम आर लगाते हैं, इज़ एम आर लगाते हैं। ये याद रखिएगा आप, ये रूल्स का चार्ट मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अब इसमें देखें, ऑब्जेक्ट फूड था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी कुक,
ये पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म या पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और थर्ड थिंग क्या हुई, यहाँ पे हमने एक रूल का एडिशन किया है कि प्रेजेंट सिंपल में हम इज़ एम आर लगाते हैं तो फूड सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इज़ लगाएंगे। यहाँ पे अनकाउंटेबल है फूड, यहाँ पे हम इज़ लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाइए आप, दे आर कुकिंग फूड, यही सेंटेंस है, इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर दिया। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, अब यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं या पैसिव पार्टिसिपल लगाते हैं तो वो जो जाहिर नहीं करेगी कंटिन्यू है नहीं है कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यूस टेंस को जाहिर किस तरह करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लगाएंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे और इज़ एम आर ही लगता रहेगा इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो फूड क्या है, आपको पता है इज़ लगेगा इसके आगे क्योंकि अनकाउंटेबल है। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए आप, दे हैव कुक्ड फूड, तो क्या हो जाएगा, फूड हैज़ बिन कुक्ड। अब इसमें आप ये देखें, फूड जो है फर्स्ट पोजीशन पर आ गया और जिस तरह हमने पहले किया था। हैज़ और हैव का रूल ये है, जो आगे चार्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा, कि हैज़ और हैव के आगे BEEN बिन का इजाफा किया जाता है। तो हैव यहाँ पे फूड सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ लगेगा और बिन का इजाफा हो जाएगा, हैव बिन हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और थर्ड फॉर्म वर्ब ये लगी हुई है। आप ये देखें यहाँ पे बाय देम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अक्सर लोग पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं लिखते इसके अंदर, बाय देम नहीं लिखा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद पास्ट सिंपल में आ जाएं, दे कुक फूड हेयर, इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट फॉर्म लगी हुई है। अब ये क्या है, फूड वाज कुक्ड बाय देम भी लिख सकते हैं आप, फूड वाज कुक्ड यस्टरडे, ये भी बहुत है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो आप इसमें क्या रूल है, अगर सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है तो उसमें आप वॉज या वर का वर्ड लगाते हैं। तो फूड क्या है, एज ए सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे। पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या लगा रहे हैं, दे वर कुकिंग फूड, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दे फूड वॉज बीइंग कुक्ड। यहाँ पे कंटिन्यूस का एक रूल है, याद रखिएगा, जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं वहाँ पे हम वर्ड लगाएंगे बीइंग का, BEING। पास्ट परफेक्ट में आ जाइए, दे हैड कुक्ड फूड। अब इसमें क्या होगा, हैव या हैज़ या हैड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे हम BEEN बिन का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड, तो यहाँ पे हैड बिन हो जाएगा। इसी तरह आगे मूव करते रहेंगे, बहुत सारे सेंटेंस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें चार्ट में ऑन, लेकिन ये आपको डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें एक्टिव और पैसिव का। देखें, आपने दो सेंटेंस जो ऊपर अंडरस्टैंड किए हैं, जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस से ये रहे, जॉन वॉज कॉल्ड शिजुका, शिजुका वॉज कॉल्ड बाय जॉन। इन दोनों के मीनिंग सेम है, मतलब एक है दोनों का। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इनकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज है, आप ये देखें। और दूसरी चीज़, इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो थोड़ी सी तरीके से डिफरेंट है। आप ये देखें, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि हमने बात की जॉन की, पहले जॉन आया जो काम करने वाला था, और न्यू इन्फॉर्मेशन क्या थी, नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी क्या थी, वो ये थी कि उसने कॉल्ड हर, उसको कॉल की। सेकंड सेंटेंस में हम बात कर रहे थे, पहली किस पोजीशन कौन थी, शिजुका थी, जो कि सेकंड सेंटेंस में थी एज ए पैसिव वॉइस में, और वो उसके लिए उसकी नई इन्फॉर्मेशन क्या थी कि कॉल्ड बाय जॉन, कि जॉन उसने उसको कॉल की। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर। अब देखें आप, एक्टिव वॉइस जो हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं वो इम्पोर्टेंस या अहमियत जाहिर करता है काम करने वाले की, जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है एज ए सब्जेक्ट बन के, जो हमने पहले डिस्कस किया जॉन के बारे में। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब हम उस अहमियत नहीं दे रहे किसी शख्स को या किसी चीज़ को जो काम कर रहा हो, तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखिए आप। पहला तो आप एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल देख लें, इसमें हम इसकी अहमियत दे रहे हैं कि शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। इसमें उस खातून की अहमियत दी जा रही है, उसको एज ए सब्जेक्ट दिया जा रहा है
कि वो अच्छी स्पीक करती है, इंग्लिश को बोलती है। सेकंड में आप ये देखें, ये पैसिव वॉइस में आ जाएं कि पहले तो मैं आपको एक्टिव का ही सेंटेंस बताऊंगा। समवन पेंटेड द डोर रेड, किसी ने दरवाजे पे लाल कलर कर दिया। ये नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस है। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर। देखिए पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द डोर, और फिर वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, पेंटेड है, और वो रूल क्या है इसका, पास्ट सिंपल टेंस का, वाज या वर लगता है तो डोर के साथ वाज लगेगा। द डोर वॉज पेंटेड रेड। अब आप ये देखें, इसके अंदर आप किसने, इसकी अहमियत नहीं है कि किसी ने डोर को पेंट किया। अब इसकी वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दे रहे कि कौन करके गया है या कौन बंदा है, आपको नहीं पता। तो हम इसीलिए क्या है, बाय समवन को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं जिसमें सब्जेक्ट की वैल्यू या उसकी अहमियत ना हो। वी यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन वी डोंट नो डूअर ऑफ वर्क। हम उस टाइम भी बनाते हैं पैसिव वॉइस में जब हम नहीं जानते कि किसने काम किया। द स्ट्रीट हैज़ बिन क्लीन्ड, ये गली जो है साफ़ की गई है। अब आपको पता है कि इसमें हमें पता नहीं कौन है, ज़्यादातर स्वीपर्स वगैरह ही करते हैं। अब स्वीपर्स की इन्फॉर्मेशन लोग तो ज़्यादातर नहीं जानते कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो इसीलिए ज़्यादातर हम इसको अहमियत भी नहीं देते कि भाई सफाई हो गई है, हाँ गली साफ़ हो गई है, ये बात की जाती है। वी यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन वी डोंट वांट टू मेंशन डूअर ऑफ वर्क बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस। अच्छा, हम अक्सर पैसिव वॉइस इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता है, कंफर्म है, यकीन है कि वो काम उसी ने किया होगा। इसकी एग्जांपल मैंने जैसे लिखी है यहाँ पे, सेलर सेल्स गुड। जो सेलर होते हैं तो जो वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को बेचते हैं। तो ऑब्वियसली इसको पैसिव वॉइस में हम करते हैं आसानी से के साथ, क्या गुड्स आर सोल्ड, कि सामान बिकता है। तो ये आपको पता है सामान बिकता है तो किसके ज़रिए, सेलर्स के ज़रिए। अच्छा, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, ये आपके सामने एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है डिटेल में कि एक्टिव सेंटेंस है, दे कुक फूड हेयर, उसने खाना पकाया। पैसिव वॉइस में क्या होगा, वही फूड आपके सामने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज़ लग जाएगा, इज़ कुक्ड हेयर। अगर आप चाहें तो उसको कंप्लीट भी लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फूड इज़ कुक्ड हेयर बाय देम। बाय का वर्ड ज़रूर लगाएंगे अगर आप कंप्लीट लिखना चाह रहे हैं। यह है आज का लेक्चर।